हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं एफआर ऑटोमेशन और आज हम लोग बात करेंगे ग्राउंड फॉल्ट के ऊपर कि ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो कैसे काम करता है और वीएफडी में जो है वो ग्राउंड फॉल्ट कैसे डिटेक्ट होता है, इसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राउंड फॉल्ट जो है क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई 3 फेज सप्लाई है, उसमें से कोई एक फेज या 2 फेज, कुछ भी, कोई एक फेज जो है वो सपोज ग्राउंड हो गया, यानी कि अर्थ से कांटेक्ट में आ गया, चाहे वो मोटर की वाइंडिंग के थ्रू आया हो या कोई स्विच हो या कोई ब्रेकर हो, कोई बस का डक्ट हो, कहीं से भी ट्रांसफार्मर हो, कहीं से भी ग्राउंड हो सकती है सप्लाई। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है वो सप्लाई को ऑफ करना होता है ताकि कोई भी कंपोनेंट डैमेज होने से बच जाए, कुछ भी बड़ा फेलियर होने से बच जाए। इसके लिए ग्राउंड डिटेक्शन जो है वो सर्किट यूज होता है सप्लाई में भी, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी, और वीएफडी में भी ये फीचर होता है ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट करने का। तो अगर आपके वीएफडी में ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ग्राउंड फॉल्ट जो है वो डिटेक्ट होता कैसे है। आपको डिटेक्ट कैसे होता है ये मालूम रहेगा तो आप ट्रबल शूटिंग भी इजीली कर लेंगे कि आपका कोई सर्किट तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा कि ग्राउंड फॉल्ट हो ही ना और फिर भी ग्राउंड फॉल्ट आ रहा हो, तो आप उसको ट्रबल शूट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपका एक ट्रांसफार्मर है। सपोज आपका जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा, मान लो 415 वोल्ट सेकेंडरी मान के चलते हैं, 11 केवी टू 415 केवी स्टार DYN 11 वाला ये ट्रांसफार्मर है। इसमें प्राइमरी डेल्टा है और सेकेंडरी स्टार है, इसमें एक न्यूट्रल भी हमें मिल रहा है। तो ये आगे एक सर्किट ब्रेकर है जिसको हम लोग मोस्टली इनकमर ब्रेकर कहते हैं। यहाँ से ये सप्लाई जा रही है डिफरेंट डिफरेंट फीडर्स को। यहाँ पे मैंने एक ही दिखाया है, आप मल्टीपल अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे ही और भी ब्रेकर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग की, ये जो कॉमन तीनों फेस मिला के एक कॉमन सिंगल सीटी लगा देते हैं। तो क्या होता है कि ये आप जानते होंगे कि तीनों फेज का जो करंट का जो सम होता है, वेक्टर सम, वो होता है 0। तो इस सीटी में जब तक करंट बैलेंस है तीनों फेज में, इस सीटी में कुछ भी करंट डिटेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी में यहाँ पे कुछ भी करंट आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें करंट कब आएगी, जब इन तीनों फेज में आपस में करंट में डिफरेंस हो। ठीक है, तो इनमें जितना करंट में डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से ये सीटी में करंट यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये फीडबैक हम किसको दे देते हैं, एक अर्थ फॉल्ट रिले मैंने अलग से लगा दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके एमसीसी पैनल में या पीसीसी पैनल में ऐसा इनकमर ब्रेकर के आसपास नीचे ऊपर कहीं आपको लगा हुआ ये मिलेगा। ठीक है, तो इस सीटी को दोस्तों या तो तीनों फेज को मिला के एक सिंगल सीटी लगाते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि इसको सिर्फ न्यूट्रल में लगा देते हैं। ठीक, तो मैंने तीनों फेज में दिखाया है, आप इस सीटी को न्यूट्रल में भी मान सकते हैं। यानी ये जो न्यूट्रल है, ये यहाँ से अगर आता, यहाँ पे न्यूट्रल आता, तो अगर ये सिंगल सीटी आप न्यूट्रल में भी लगाते तो भी उतना ही करंट उसमें आता जितना यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि तीनों फेज में जो भी करंट में अगर डिफरेंस आता है तो उतनी करंट जो है वो न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, तो या तो इस सीटी को आप न्यूट्रल में लगाइए या तो तीनों फेस को मिला के लगा दीजिए। ठीक, तो क्या होगा कि इसमें उतना ही करंट आएगा जितना इसमें डिफरेंस होगा RYB में। तो हम क्या जानते हैं कि डिफरेंस कैसे, इसमें डिफरेंस कब क्रिएट होगा। सपोज ये एक सर्किट ब्रेकर है, एक एमसीसी है, यहाँ पे एक मोटर है। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज मोटर का एक फेज ग्राउंड हो गया। ठीक, मान लीजिए बी फेज इसका बॉडी से टच हो गया, तो बॉडी जो फेज बॉडी से टच होगा वो क्या है, वो ग्राउंड हो जाएगा। तो उसमें क्या है, करंट जो है वो बढ़ जाएगी ग्राउंड होने की वजह से। तो इस जो जिस फेज में करंट बढ़ेगी, दो फेज में नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो डिफरेंस क्रिएट कब होगा, जब कोई एक फेज ग्राउंड हो जाए या कोई दो फेज ग्राउंड हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा और इस सीटी में करंट फ्लो करेगी और ये रिले जो है वो उस करंट को सेंस करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस रिले को प्रोग्राम कर देते हैं। सपोज यहाँ पे परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट पे आपको ट्रिप करना है। मान लीजिए ये सीटी जो है वो 200 एम्पियर से 5 एम्पियर का रेशियो है, तो 5 एम्पियर के हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 200 एम्पियर हो गया 100%। ठीक, तो 10% के लिए आपका मान लीजिए 20 एम्पियर हो गया। ठीक है, यानी कि इसके केस में 0.5 एम्पियर हो जाएगा इसके केस में। ठीक है, 5 एम्पियर का 10% कितना होता है, 0.5 एम्पियर।
तो 0.5 एम्पियर आप इसमें सेट कर दीजिए और उसमें एक टाइम भी सेट कर दीजिए कि इतने सेकंड के बाद ट्रिपिंग हो। ऐसा नहीं कि मिली अगर कोई इंस्टेंटेनियस करंट में डिफरेंस आए तो भी ट्रिप ना कर जाए, यानी फॉल्स ट्रिपिंग ना हो, इसके लिए इसमें टाइम डिले का ऑप्शन भी रहता है। तो आप जो है वो टाइम डिले को भी सेट कर सकते हैं, या फिर जो करंट जो इन्वर्स टाइप रिले आते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि जितनी ज़्यादा करंट होगी वो टाइम को उसी रेस्पेक्ट में अपने आप कम करता जाता है, उसी को कहते हैं इन्वर्स टाइप रिले। ठीक है, तो वो एक अलग प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अलग बात करेंगे बाद में। तो ये क्या है कि अगर करंट ज़्यादा है तो वो टाइम कम कर देता है, करंट कम है तो ज़्यादा देर तक ट्रिप नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इस अर्थ फॉल्ट रिले को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि उतने टाइम के बाद अपना कॉन्टेक्ट चेंज ओवर कर देगा। तो इस कॉन्टेक्ट को क्या करते हैं हम, इस कॉन्टेक्ट को, ये जो ब्रेकर है इसके ट्रिपिंग सोलेनॉइड के सीरीज में डाल देते हैं, या फिर आप अंडर वोल्टेज में भी डाल सकते हैं। आप जो भी ऐसा कोई भी कॉइल है ब्रेकर के अंदर जो उसको ट्रिप कर सकता है उसके कॉइल के सीरीज में डाल देते हैं, यानी जैसे कि सन ट्रिप रिले हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आप अपने हिसाब से यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो इस कॉइल को जैसे ही सप्लाई मिलेगी ये क्या करेगा, इस ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। ये ट्रिप कर देगा तो आपको जाके इस रिले में आपको एक एलईडी भी आएगी, अलार्म आएगा कि ये ट्रिप कर दिया है रिले। ठीक, आप जाके ग्राउंड फॉल्ट चेक करिए, इसको आइसोलेट करिए, सारे लोड को अलग करिए, उसमें चेक करिए कि कौन सा वाला ग्राउंड हुआ है, उसको आइसोलेट करिए, उसको ट्रबल शूट करिए, फिर वापस से चालू करिए। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए एक सीटी जो है या तो 3 फेज मिला के लगाते हैं या फिर न्यूट्रल में लगा देते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों वीएफडी के केस में क्या होता है कि वीएफडी में आपने देखा होगा कि उसके आउटपुट में तीनों फेज में 3 सीटी अलग अलग लगे होते हैं जो कि करंट को मेजर कर रहे होते हैं। उसका फीडबैक वो ड्राइव के मेन कंट्रोल बोर्ड को दे रहे होते हैं, तो उसको पता चलता रहता है कि तीनों फेज में करंट कितना है। तो यहाँ भी डिटेक्शन का मेथड वही है, अगर यहाँ पे कोई भी एक फेज ग्राउंड होता है तो ड्राइव समझ जाएगा कि इन तीनों फेजों में आपस में करंट में डिफरेंस आ गया है, तो इस डिफरेंस के हिसाब से वो आपको ग्राउंड फॉल्ट दे देता है। तो ड्राइव के केस में 30-35%, 50% तक भी रहता है कि आप उतना जो है वो उतने डिफरेंस तक, किसी किसी ड्राइव में तो ये प्रोग्रामेबल रहता है कि आप ग्राउंड फॉल्ट को सेट कर सकते हैं कि कितने डिफरेंस पे ये ट्रिप करेगा। ठीक है, यानी सपोज यहाँ पे तीनों फेज में करंट अगर एक्स एक्स है तो ठीक है, अगर किसी में दो में एक्स है एक में वाई है यानी डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस कितना है उसको कंपेयर करेगा कि 35% से ज़्यादा है क्या, तो आपको ग्राउंड फॉल्ट दे देगा और ड्राइव के आईजीबीटी को बंद कर देगा। तो ड्राइव का डिटेक्ट करने का मेथड भी वही है और बाहर भी हम वैसा ही यूज करते हैं। तो अगर वीएफडी जो है दोस्तों, अगर आपका ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको मोटर को ड्राइव से डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक, तो मोटर को डिस्कनेक्ट करके आप देख लीजिए, मोटर का मेजर कर लीजिए कि मोटर का मेजर जो है वो 10 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए एसी मोटर के केस में। अगर 10 मेगा ओम से कम आ रहा है तो आप वाइंडिंग चेक करिए, इसका इंसुलेशन वीक हो गया होगा। अगर दोस्तों आपका मोटर जो है वो सही है, यानी कि ग्राउंड नहीं दिखा रहा है, फिर भी ड्राइव अगर ग्राउंड फॉल्ट दे रहा है, इसका मतलब ड्राइव में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो तीन में से कोई ना कोई एक सीटी जो है वो खराब हो सकता है, या मल्टीपल सीटी भी खराब हो सकते हैं, या फिर इनका जो कनेक्शन यहाँ से ड्राइव सीटी से ड्राइव को कार्ड को ज़्यादा है, वो कनेक्शन लूज हो सकता है, या वो कनेक्शन ड्राई हो सकता है, उस कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कनेक्टर को टाइट करें पहले, तो दोबारा ये तीनों सीटी के रजिस्टेंस को चेक करें, अगर तीनों में से किसी में कम ज़्यादा यानी कि आपको डिफरेंस लग रहा है तो समझ जाइए कि वो सीटी जो है वो खराब हो गया है। ठीक है, तो आप सीटी को रिप्लेस करके ग्राउंड फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सीटी तीनों सही हैं फिर भी आपका ड्राइव ट्रिप कर रहा है ग्राउंड फॉल्ट पे, तो ये जिस बोर्ड में ये कनेक्शन जाते हैं वो पीसी भी खराब हो सकता है दोस्तों। ठीक, यानी वो कार्ड खराब हो सकता है, उसको तो मोस्टली वो पावर बोर्ड कहते हैं, पावर इंटरफेस बोर्ड। तो वो बोर्ड खराब हो सकता है, आपको बोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर तीनों में से कोई एक फेस का आईजीबीटी जो है वो खराब हो गया है। तो क्या है कि मान लीजिए कि दो आईजीबीटी फायर होंगे, एक फायर नहीं होगा, तो क्या होगा कि दो फेज में करंट आएगी एक में नहीं आएगी, तो क्या होगा, फेज से करंट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे ही करंट का डिफरेंस आता है ड्राइव ग्राउंड फॉल्ट दे देता है। तो आईजीबीटी खराब हो सकता है, या वो आपका पावर बोर्ड खराब हो सकता है, या ये सीटी खराब हो सकते हैं, या इसकी जो सीटी से वहां तक जो केबल जा रही है कनेक्शन वो खराब हो सकता है, या लूज कनेक्शन हो सकता है सीटी का। तो ये आप जो है वो चेक कर लें।
इसमें से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मोटर चेक करें, अगर मोटर सही है तो ड्राइव ड्राइव चेक करें, अगर ड्राइव सही है तो मोटर में आपको प्रॉब्लम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ड्राइव को आप ऐसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो आगे इसमें आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, देखते रहिए FR ऑटोमेशन। नमस्कार।